Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में फिर रौनक थी और पूरे देश के प्रदेश अध्यक्षों, सीएम, डेप्यूटी सीएम और सीनियर नेताओं को हाईकमान ने पार्टी के स्ट्रेटजी सेशन में बुलाया था। मीटिंग से एक तस्वीर निकली जिसमें कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैंड शेक करते दिखे। इसी फोटो के बैकग्राउंड में दिखे अधीर रंजन चौधरी। अजय राय की बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे अधीर रंजन। पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे ओहदे पर होते थे अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति ने एकदम से करवट मार ली और फिर पलटी भी मार ली, ऐसा आप कह सकते हैं। 5 बार से जीत रहे अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से हरवा दिया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद उन्होंने सबकी नाराजगी मोल ले ली। ममता बनर्जी से नाराज हुए, चुनाव हारने से नाराज हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज हुए, लेकिन बस समझदारी दिखा गए कि राहुल गांधी को लेकर कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को इसका बड़ा फल मिलने जा रहा है और इसी की चर्चा खूब हो रही है दिल्ली के गलियारों। दिल्ली में कांग्रेस की महाबैठक खड़गे और राहुल गांधी की बुलाई गई थी। इन दोनों की अगुवाई में जो नेता आए वो इनके बुलाने पर पहुंचे थे। अधीर रंजन चौधरी ने तैश में आकर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हाईकमान ने बिना बताए उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। भरी बैठक में जलील हो गए अधीर रंजन चौधरी और हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अब तक बंगाल में कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया है। गुस्साए अधीर रंजन चौधरी ने सार्वजनिक बयानबाजी करके खड़गे पर निशाना साध दिया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के खिलाफ पार्टी में कभी विरोध की आवाज नहीं उठी। खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी को दिल पर भी नहीं लिया और कहा अब ये भी जा रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद राहुल गांधी ने दखल तक दी थी और राहुल की अधीर रंजन से 1-to-1 बैठक भी हुई थी। राहुल ने समझाया कि हार जीत लगी रहती है, इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। उस मुलाकात के बाद ही अधीर रंजन चौधरी राहुल खड़गे की बैठक में बुलाए गए और इसका इशारा ये माना जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी की वापसी होने का तगड़ा चांस है। बैठक में उनके हाजिरी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ही ली गई थी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें दावा किया गया है कि अधीर रंजन चौधरी को फिर से अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। अभी पार्टी के सामने अधीर से बेहतर कोई और चेहरा नहीं दिख रहा। अधीर ने भी वादा किया है कि और एक्टिव होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। समस्या है अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की लड़ाई को लेकर। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते थे, बोल रहे हैं। माना जाता है कि बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का अलायंस टूटने में अधीर रंजन चौधरी भी एक फैक्टर थे। कांग्रेस हाईकमान ममता बनर्जी को लेकर बड़ा और कड़ा रुख नहीं दिखाता, लेकिन अधीर रंजन ने कांग्रेस बैठक की अगले ही दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोलकाता के डॉक्टर रेप कांड को लेकर जमकर ममता बनर्जी के खिलाफ भड़ास भी निकाली। पार्टी हाईकमान के सामने सवाल यह है कि अधीर जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना है या नहीं। रिस्क ये भी है कि अधीर रंजन चौधरी ममता को लेकर कुल नहीं नजर आ रहे हैं और वो हमलावर होंगे या नहीं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी वापसी को ममता बनर्जी चिढ़ाने वाली मान सकती हैं। कांग्रेस 2024 के चुनाव में बुरी तरह चुकी हुई है। जो अधीर रंजन वाली सीट भी 2 चुनावों से मिलती रही थी, वो भी इस बार चली गई और आगे 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। अधीर रंजन चौधरी 2 अलग अलग दौर में 2-2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में कांग्रेस का पतन होता रहा। हालांकि बेहद ही विपरीत स्थितियों में भी 5 बार लोकसभा की एक सीट अधीर रंजन चौधरी अपने दम पर जीतते रहे। लेकिन इस बार ऐसी राजनीति में पलटी मारी कि फिर अधीर रंजन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और उसके बाद बिना सोचे समझे दे दिया इस्तीफा। और अब चर्चा हो रही है कि अधीर रंजन की वापसी कांग्रेस जल्द कर सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर जब ऐलान होगा तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक।